में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं मीरपुर खास में मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी ने रोटरी क्लब सेंट्रल की जानिब से न्यू DHQ सिविल अस्पताल में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मौके पर मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी का कहना था कि सेहतमंद माहौल और आलूदगी पर काबू पाने और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से हर शहरी को एक पौधा लगाकर शहर को माहौल को साफ करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त माहौलियाती तब्दीली की लपेट में है और हमें चाहिए इस माहौलियाती तब्दीली को बेहतर करके शजरकारी से ज़्यादा करनी चाहिए। इस मौके पर सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के ऑफिसर शाहिदुर रहमान, नज़ी डेटो, चेयरमैन शकूर लाशारी, वाइस चेयरमैन दानिश आराई, शेर मोहम्मद चानियों समेत दीगर भी समेत मौजूद थे। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए घर का किचन जलाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों का मुतालिबा है कि सब्जियों की कीमतों में कमी की जाए। इसी हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। आज ही फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर सब्जियों की कीमतों का अंदाज़ा लगाया जाए तो टिंडे 240 रुपये किलो, शिमला मिर्च 220 और जबकि करेले जो हैं वो 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और जबकि मसाला जात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियों की कीमतें बढ़ने की वजह से आम शहरियों के लिए घर का किचन चलाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, सब्जियों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब भी ये पेट्रोल वगैरह की कीमतें बढ़ती हैं तो ये सब्जियों की और दीगर खुर्दोनोश की चीज़ें हैं ना, इनकी सभी की चीज़ अपनी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। और जब वो बस सस्ता होता है तो फिर दोबारा इनकी कीमतें वापस नहीं उस जगह पे आती जिस जगह से ये ऊपर आप लेकर जाते हैं। तो इसलिए इनको ये, और ना ही हुकूमत का इन पे कोई कंट्रोल है, वो चेक एंड बैलेंस इस पे कोई नहीं है, वो खुद नहीं चेक करते। हर दुकानदार जो है उसका अपना रेट है, हर चीज़ का अपना रेट है, वो मुंह मांगे वो दाम वसूल कर रहा है। और अगर वो उनसे कोई बहस करो तो वो कहते हैं कि जी नहीं हम नहीं बेचते, आगे से ले लो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में ये इन पर चेक एंड बैलेंस रखे और इनको बाकायदा इनको कंट्रोल भी करे कीमतों को भी। और ये हमेशा इसी तरह आवाम के साथ ये करते हैं जो। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ाई तो जाती हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें जब कम होती हैं तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम क्यों नहीं की जाती? शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि दुकानदार हजरात जो हैं अपनी मन मर्जी के रेट लगाकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ हैं। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार की जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी, पाकपत में चीनी के मुकर्रर निर्खों पर अमल ना हो सका। बाजारों में चीनी अब भी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। शुगर माफिया के सामने जिला इंतजामिया बेबस हो गई है। इसी पर देखते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ जिला इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली की नजर हो गया। पाकपतन में चीनी अब भी सरकारी निरखनामे के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ाकर रख दिया है। चीनी जितों लैन जाने पहली गल देंदे ही नहीं ने, ये जिंदे कोल पई है वो अपनी मर्जी का रेट लांदा, वो कहंदा जी चीनी नहीं हैगी। संभालन वाला जो सिस्टम है वो सारा चुप करके बैठा हुआ है। ते पंजाब नूं अपील है जी मेहरबानी करके चीनी का कोई बंदोबस्त करन। शहरी कहते हैं कि जब हुकूमत ने कीमतें मुकर्रर कर दी हैं तो फिर मुनाफाखोरों की मनमानी क्यों? रेट लिस्ट पर अमल दरामद कौन करवाएगा? दुकानदार है अपनी मर्जी की चीनी फरोख्त कर रहे हैं, लिखा है 173 रुपये, बेच देता है कोई 180, कोई 200 रुपया, अपनी मन मर्जी। कोई इंतजामिया कोई चीज कोई चेक नहीं कर रहे। मजबूरी है तो खाना तो है चीनी नूं चाह वास्ते, दुध वास्ते, बच्चों वास्ते इस्तेमाल तो करनी। गवर्नमेंट की कर रही है कि जी इंतजामिया मुकर्रर की चीनी के 173 रुपये कितने लिखा है और कहते जाओ मरियम माल को जाते ले लो है। असी मरियम माल अपील करते हैं इंतजामिया का दुकान आते चेक कर मौके दे जरा रेट दिता है वो रेट दे मिले। शुगर माफिया ने बाज इलाकों में चीनी का जखीरा करके मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। जिला इंतजामिया तमाम तर सूरत हाल के सामने बेबस दिखाई देती है, जबकि अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन।
سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن محکمہ زراعت پنجاب نوید عصمت نے ملتان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ کاشتکاروں سے ملاقات کر کے کپاس کی فصل کو درپیش مسائل دریافت کیے۔ ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن محکمہ زراعت پنجاب نوید عصمت قہلو کا کہنا تھا کہ دورے کا مقصد کپاس کی نگہداشت امور سے متعلق جاری سرگرمیوں کا جائزہ لینا ہے۔ رخ کریں گے نارووال کا، جہاں 14 اگست کے جشن کے آزادی کے منانے کے حوالے سے جگہ جگہ اور مین شاہراہوں پر خوبصورت اسٹال سج چکے ہیں۔ چوک چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار اور اسٹالوں پر لگی اشیاء نے بچوں بڑوں سب کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نارووال سے میاں شہروز۔ چودہ اگست کی آمد ہے۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ضلع بھر کی مین شاہراہوں اور گلی بازاروں میں سبز ہلالی پرچم کی تو جیسے بہار آ گئی۔ جگہ جگہ لگے خوبصورت اسٹالز پر بچوں اور بڑوں کا رش بڑھ گیا۔ سبھی 14 اگست کے حوالے سے خریداری کرنے میں مصروف ہیں۔ اسٹالز پر قومی پرچم سے مزین جھنڈے، جھنڈیاں، سٹیکرز، باجے، چوڑیاں، کپڑے، شرٹس اور دیگر سامان بچوں نے پیسے جمع کر کے خریدنا شروع کر دیا ہے۔ ٹوپی خریدی ہے، خریدی ہے، چنی خریدنی ہے۔ یہ 14 اگست منانی ہے پورے جوش نہ۔ میں بچیاں واسطے جناب جھنڈیاں لین آیا، جھنڈے لے نے، کچھ ہے جھنڈیاں لائیاں نے، اے لے نے، ٹوپی کیپ لئی ہے۔ 14 اگست آ رہی ہے بچیاں واسطے نا شاپنگ کرن آیا تے جوش و خروش انشاءاللہ منگانی ہے۔ السلام علیکم میرے ہم وطن پاکستانیوں، 14 اگست آ رہی ہے، پورے جوش و جذبے نال 14 اگست منائی جائے اور دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ شہریوں کی بڑی تعداد گھروں کی چھتوں اور موٹر سائیکلوں پر جھنڈے لگانے کی خریداری میں مصروف ہے۔ شہری کہتے ہیں 14 اگست پاکستانی قوم کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ دن کسی عید سے کم نہیں۔ کیمرامین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ میاں شہروز، 5 نیوز نارووال۔ جب زندگی کا سفر وہیں رک جائے جہاں قدم تھم جائیں تو ایک معمولی سی کوشش کسی کے لیے پوری دنیا بن جاتی ہے۔ صادقآباد میں الخدمت فاؤنڈیشن نے 25 جسمانی معذوروں کا شکار افراد کو محض ویل چیئرز تقسیم کر کے انہیں پھر سے اپنی زندگی جینے کی امید اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صادق آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن ان قدموں کے لیے سہارا بن گئی جو برسوں سے رکے ہوئے تھے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ زندگی صرف ایک کرسی کی محتاج ہو سکتی ہے، کبھی کسی نے محسوس کیا ہے کہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی آسانیاں کسی کے لیے پوری دنیا بن سکتی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے انہی خاموش دعاؤں کو سنا اور 25 جسمانی معذوری کے شکار افراد کو چلنے کا خواب نہیں بلکہ ویل چیئر کی صورت میں ایک حقیقت تھی۔ اسپیشل لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے جو گھر میں ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، باہر آ جا نہیں سکتے تھے، اب خود اپنا چلا کے اس کو اپنے کام کاج بھی کرتے ہیں۔ ویل چیئر کی تقسیم کی تقریب میں مسلم لیگ نون کے رہنما شفیق احمد پپا نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ محض ایک تقریب نہیں تھی، یہ ان زندگیوں میں نئی صبح کا آغاز تھا جنہوں نے برسوں سے شامیں ڈھلتی دیکھی ہیں۔ ہر ویل چیئر کے ساتھ صرف ایک جسم نہیں، ایک خواب بھی جڑا ہے۔ آج جڑیاں ویل چیئراں نے یہ 25 مختلف مقصد صادق آباد کی تحصیل کے علاقے جو ہے لوگ جنہوں نے فراہم کی جا رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے لوگوں کی۔ بعض چہرے ایسے تھے جنہیں شاید برسوں بعد یہ احساس ہوا ہو کہ وہ تنہا نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے دعاؤں کی زبان کو آج کوئی سننے والا مل گیا ہو۔ 3 سال سے معذور ہوں، فالج کا مریض ہوں اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا یہ وراثت عطا کی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی یہ خدمت کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے آج جو دیا وہ صرف ویل چیئرز نہیں بلکہ عزت، خودداری اور نئی زندگی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختو خان، 5 نیوز، صادق آباد۔ رخ کریں گے خانپور کا، جہاں زمیندار نے درندگی کی انتہا کر دی ہے۔ فصل میں داخل ہونے پر 2 بے زبان اونٹوں کو
तशद्दुद करके हलाक कर दिया। मुतासिरा शख्स ने बताया कि थाना इस्लाम गढ़ की हदूद में 2 बेजुबान जानवरों के फसल में दाखिल होने पर उनको बेदर्दी से मारा गया है। मेहनतकश अब्दुल खालिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि मकामी ज़मींदार ने उसकी 2 ऊँटनियों पर वहशियाना तशद्दुद करके इन्हें हलाक कर दिया है। पाकपतन में पुलिस के शोहदा का दिन और अक़ीदत एहतराम से मनाते हुए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान शोहदा की फैमिलीज़ में DPO की जानिब से गिफ्ट तकसीम किए गए हैं, जबकि पाकपतन में मुनक़्क़िद तकरीब में शोहदा की अजीम 8वीं कुर्बानियाँ और 18वीं यौम शोहदा को खराज अक़ीदत से पेश किया गया है। शोहदा की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआएं भी की गई हैं। तकरीब में मेंबर्स, पंजाब असम्बली, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, वकला, सहाफ़ियों और पुलिस अफसरान ने भी शिरकत करके तकरीब से खिताब के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल चदड़ का कहना था कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज हम महफूज हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में तो कमी कर दी गई है, लेकिन खानेवाल में अभी भी ट्रांसपोर्टर ज़ायद किराया वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया का कोई भी ऑफिसर किराया नामा चेक करने के लिए फील्ड में नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी होते ही ट्रांसपोर्टर हजरात अभी भी अपने मन माने किराया वसूल कर रहे हैं। कोई भी जो है वो नामे कम करने को तैयार नहीं है। मुसाफिर हजरात इस पे खाते परेशान दिखाई देते हैं। तो मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है जो मुल्तान से सफर करके खाने वाला है, इनसे जानते हैं। जी भाई बताएगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कमी की है, 7 रुपये कुछ पैसे। तो वैगन हजरात, बड़े ट्रांसपोर्ट हजरात अपने किराए वही रखे हुए हैं। यहाँ पे मुल्तान का किराया 200 रुपये किया हुआ है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं, ये जो किराए में इन्होंने अपने मनमाने किए हुए हैं उनको कम किया जाए। जिस तरह पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है उसी तरह किराए की कीमतों में भी कमी की जाए। आपने मुसाफिर की बात सुनी है, इनका ये कहना था कि मैं मुल्तान से खानेवाल का सफ़र किया है और 200 रुपये किराया और ट्रांसपोर्टर हज़ार वसूल कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल से मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई है और ट्रांसपोर्टर हज़रात को भी चाहिए और किराए नामों में कमी की जाए ताकि वो मुसाफिर हज़रात सुकून से सफ़र कर सकें। जी, वतन की खातिर जानों को नजराना पेश करने वाले शोहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। सादकाबाद के बहादुर कांस्टेबल कासिम ने कच्चे में डाकुओं से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया है। अपने लख्त जिगर को वतन पर कुर्बान करने वाले वालिद के जज्बे बुलंद हैं, जिनके मलिक तलहा अकमल की रिपोर्ट देखते हैं। लगाने आग जो आए आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। हाथों में बेटे की तस्वीर थामे कांस्टेबल कासिम शहीद के वालिद जज्बा कुर्बानी से सरशार हैं। कासिम शहीद ने कच्चे में डाकुओं के साथ बहादुरी से मुकाबला करते हुए गोलियां सीने पर खाईं। रॉकेट लॉन्चर का जख्म बर्दाश्त किया मगर कच्चे के डाकुओं के आगे सर नहीं झुकाया और बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहादत की खबर वालिद को मिली तो गमगीन होने की बजाय अल्लाह की रजा और शहीद बेटे की ख्वाहिश समझकर इसे कबूल किया। राइफल अपनी ना फैर करता रहा, पहलों ओदियां दो ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਂਚਰ ਵੱਜਾ ਉਹ ਗੋਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ शहीद हो। कासिम शहीद जैसे जवान ही हमारे मुहाफिज हैं जो हमारी सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तलहा अकमल, चैनल 5 न्यूज़, सादिकाबाद। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया के दफ्तर की खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों की शिकायत सुनी और उनके हल के अहकामात भी जारी किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया जवाद हुसैन मलिक के दफ्तर में मुनक्किदा खुली कचहरी में तहसीलदार, पटवारी हजरात और अराजी सेंटर के अफसरान ने भी शिरकत की है। इस मौके पर शहरियों के मसाइल मौके पर हल किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने शहरियों की शिकायत पर मुतालिक अफसरान को मसाइल के हल के अहकामात भी जारी किए हैं। पाकपतन में गाड़ियां धोने के लिए पानी बगैर रिसाइकलिंग के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महकमा मौसूलियात ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 सर्विसेज स्टेशंस को सील कर दिया है। सर्विसेज स्टेशंस पर गाड़ियां धोने के लिए रिसाइकलिंग के बगैर पानी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का कहना है कि आबी वसाइल को बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं।
कसूर के मौसम की बात करें तो धूप और हब से शहरी परेशान नजर आ रहे थे, मगर मौसम ने एकदम से करवट बदली और ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। जबकि दूसरी जानिब दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक पहुंच गई है, जबकि 19,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, सुबह से ही अगर मौसम की बात की जाए, सुबह से मौसम गर्म और हबस था, जिसमें लोग जो है ना वो परेशान थे, लेकिन यकदम से जो है वो बारिश, मूसलाधार बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई, जिससे तेज़ हवाओं की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात की जानब से 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त जो मानसून की बारिशों का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन आज कोई बारिश का अलर्ट नहीं था, लेकिन आज मूसलाधार बारिश कसूर में होने से मौसम तो काफ़ी खुशगवार हो गया। अगर बात की जाए आज दरिया सतलुज पर पानी के बहाव की, तो आज पानी के बहाव की सतह जो ना बुलंद होती हुई नजर आ रही है। 15 फुट के करीब हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह जो है ना बुलंद हुई है, जबकि 19,000 क्यूसिक का रेला जो इस वक्त दरिया सतलुज के हेड गंडा सिंह के मुकाम से गुजरा है। जिला इंतजामिया की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से तमाम अदारों को जो है ना हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, मुख्तलिफ महकमों की तरफ से वहाँ तलवार पोस्ट पर जो है किसी भी सैलाबी सूरत से निपटने के लिए कैंप भी वहाँ पर लगा दिए गए हैं। जी सरगोदा में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से झंडे, झंडियाँ, बैजेस और दीगर अशिया के स्टॉल्स और दुकानें सज गईं। लोग पाकिस्तान के क़याम का जश्न भरपूर तरीके से मनाने के लिए अहले खाना बिलखुसूस बच्चों के हमरा घरों से निकल कर बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद अशर नवीद से। 1 अगस्त से ही जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सरगोदा के गली मोहल्ले और बाज़ारों में झंडे, झंडियां और जश्न आज़ादी से मुतल्लिका बहुत सा सामान ख़रीदारी के लिए मौजूद है। लोग अपने अहले खाना के हमरा आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इस हवाले से उनसे दरियाफ्त करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ बच्चों की डिमांड पे बैजेस लेने के लिए, झंडे लेने के लिए, झंडियाँ लेने के लिए, ताकि शहर बच्चे जो हैं वो उनको भी पता चल सके कि 14 अगस्त का मकसद क्या है, 14 अगस्त को मनाते कैसे हैं। इसलिए बच्चों को भी साथ लेके आए हैं और उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि 14 अगस्त को अच्छे तरीके से मना सकें। जी, आपने इनकी बात को सुना कि 14 अगस्त जज्बात गरमा देता है, जैसे इसका तज़किरा होता है। सरगोदा के बाज़ार न सिर्फ झंडे, झंडी और दीगर सामान से भरे हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ परचम की मुनासबत से बच्चों बच्चियों के कपड़े भी मौजूद हैं। ये मलबूसात इनकी ख़रीदारी के लिए लोग अहले खाना के हमरा आते हैं, ताकि पाकिस्तान के क़याम का ये जो मौका है, ये जो हमारा जश्न आज़ादी, इसे भरपूर तरीके से मना सकें। जी कसूर के मुकाम पर हेड गंडा सिंह वाला में दरिया सतलुज की सतह अमसाल की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची है। पानी की सतह 14 फुट तक पहुंच चुकी है, जो कि पानी का बहाव 18,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सतलुज पर भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में उतार चढ़ाव जारी है। पानी की सतह में फिर इजाफे के बायस दरिया के किनारों पर गाँव, जिनमें बसने वाला और एक बक्खी विंड समेत दीगर नशीबी आबादियों को खतरात लाहक हो गए हैं। गुजरांवाला में पहली रेसलिंग एकेडमी कायम कर दी गई है। एकेडमी का इफ्तिताह सूबाई वजीर स्पोर्ट्स मलिक फैसल अयूब खोकर ने कर दिया है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी बिल्कुल, पहलवानों का शहर गुजरांवाला जैसे नाम के ही पहचाना जाता है। बिल्कुल गुजरांवाला की जो ज़मीन है वो बिल्कुल स्पोर्ट्स के वाले से बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, और यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल किस्म के जो है यहाँ पर पहलवान पैदा हुए, रेसलर पैदा हुए। मेरे पास इस वक्त नाम बड़ साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान यहाँ पर रेसलिंग के एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी नामजद हो चुके हैं, और आज यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रेसलिंग का जो इफ्तिताह किया गया है, यहाँ पर मिनिस्टर फैसल अयूब खोकर ने आकर यहाँ पर इफ्तिताह किया। और बिल्कुल मैं नाम बट से इस वक्त बात करने की कोशिश करूंगा कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एक कावज है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। सर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा पंजाब गवर्नमेंट का, मरियम नवाज साहिबा का और फैसल अयूब खोकर साहब का, अताब फरीद साहब का, कि गुजरांवाला जो कि पहलवानों का गढ़ है, यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख की पहली रेसलिंग एकेडमी बनाई गई है और बहुत ज़बरदस्त सहूलियात हैं। यहाँ पर मड रेसलिंग की सहूलत भी मौजूद है, यहाँ पर बीच रेसलिंग की और मैट रेसलिंग की सहूलत मौजूद है। जिम बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर बनाया गया है और हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। रेसलर पहलवान बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि इंशाल्लाह अब पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन में मज़ीद टाइटल भी जीतेगा।
जी बिल्कुल, आपने नाम भट्ट साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि बिल्कुल ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि अयूब खोखर की तरफ से और जिला पंजाब की तरफ से और ताफरीद की कोशिशों की वजह से चौधरी ताफरीद जो है उन्होंने बड़ी अपनी मेहनत की और यहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से गुजरांवाला में बहुत ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं और उनकी काबशों से ये रेसलिंग का एक स्पोर्ट कम्प्लेक्स यहाँ पर जो पाकिस्तान का पहले ये अकेडमिया यहाँ जो खोली गया, जिसकी वजह से मजीद यहाँ पर गुजरांवाला से पहलवान पैदा होंगे, रेसलर पैदा होंगे, ताकि यहाँ के जो हॉस्पिटल है वो वीरान और यहाँ के जो ग्राउंड है वो आबाद होंगे इंशाल्लाह। और जो यहाँ पर नौजवान नस्ल है मंशियात और बेरवा रवि से बच सकेगी और बिल्कुल यहाँ पर सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेगी। जी हबीब आबाद में पैरा फोर्स ने शहर की सड़कों और फुटपाथों से नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी कर दी हैं। तजावुज़ात के ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी शेड्स, थड़े और आर्जी ढांचे मिसमार कर दिए गए हैं। पैरा फोर्स के अफसरान का कहना था कि अवामी रास्तों पर कब्ज़ा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तजावुज़ात न सिर्फ ट्रैफिक में रुकावट बनती हैं बल्कि शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जड़ावाला में आलमी अमन इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान की तरफ से अमन अवार्ड की तकरीबात का इनेकाद किया गया। आलमी अमन इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान के बानी सरपरस्त आला अल्लामा मुश्ताक हुसैन जाफरी ने अवार्ड तकसीम किए हैं। मजीद देखते हैं राजा नसीम अकबर की रिपोर्ट। जड़ावाला में आलमी अमन इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान की तरफ से अमन अवार्ड तकरीब का इनकाद किया गया। आलमी अमन इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान के बानी सरपरस्त आला अल्लामा मुश्ताक हुसैन जाफरी और चेयरमैन डॉक्टर अल्लामा इशफाक हुसैन जाफरी तकरीब के मेहमान खुसूसी से तकरीब में जिली और तहसील सदर नामजद किए गए। आलमी अमन इत्तेहाद काउंसिल का नुमाइंदा होने की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला जितने भी फिरके हैं, खाओ शिया है, सुन्नी है, अवाबी है, देवबंदी है, जो भी है सबसे पहले इंसान होना ज़रूरी है। ये जो मिशन है अमन का, इत्तेहाद का, ये जनाब मौलाना मुश्ताक हुसैन जाफरी साहब ने शुरू किया था। हम इंशाअल्लाह सब मिलकर फिरका वारियत को ख़त्म करेंगे। नुमाने खुसूसी ने पुरअमन इत्तेहाद और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के लिए की गई खिदमत के इतराफ़ में अमन अवार्ड से नवाजा। नुमाने खुसूसी ने खिताब करते हुए कहा कि तंजीम का मकसद मोहब्बत और रवादारी को फ़रोग़ देना है। आने का मकसद सिर्फ यही था कि मोहब्बत का पैगाम पहुँचे, अखुवत का पैगाम पहुँचे, भाईचारे का पैगाम पहुँचे, क्योंकि अल्लाह भी कुरान करीम में फरमा रहा है कि आपस के तफरकों को ख़त्म करो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर इशफाक हैदर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ आकर इज्जत बख्शी। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़ जड़ावाला। 18,000 में गैर तरमीम के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे मौजू कोट, रुस्तम और दीगर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पानी की आमद 76,000 क्यूसिक जबकि अखराज 70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हेड तरमीमों के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल इजाफे के बायस सैलाबी रैली के नतीजे में मौजू कोट, रुस्तम, दरबार, शाह वलीउल्लाह और दीगर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ज़ेर-ए-आब इलाकों में तल, कपास और चारे की फसल को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। अंदरूनी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को आमद और रफ्त में भी दुश्वारी का सामना है। मुल्क भर की तरह दादू में भी 4 अगस्त यौम शहदा पुलिस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहीद पुलिस के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में शहदा के वर्सा को तोहफे पेश किए गए। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुश की रिपोर्ट में। 4 अगस्त यौम शहदा पुलिस के मौके पर मुल्क भर की तरह दादू के पुलिस हेडक्वार्टर में भी शहीद पुलिस के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। पुलिस हेडक्वार्टर के शहदा यादगार पर सलामी दी। 4 अगस्त 2025 को तमाम शुहदा की फैमिलीज़ को पुलिस लाइन दादू में इनवाइट किया गया है और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद रखा जा रहा है और उनको हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनको हम कभी भी नहीं भूले। शुहदा की कुर्बानियों की वजह से गली गली, शहर शहर में अमन है और ये दादू वो एरिया था जहाँ पे कॉन्वाइज होते थे और एक डाकुओं का एरिया माना जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20-25 साल से जो शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं और अमन कायम किया है, इसकी
मैं कहता हूँ तारीख उन्होंने रकम कर दी है। आज शुदा का दिन है, इसलिए हमें भी इधर इनवाइट किया गया है। हमें फ़ख्र है हमारे जवान जो है अपने मुल्क के कौम के लिए लड़े और शहीद हो गए। प्रोग्राम की इख्तिताम के बाद एसएसपी दादू के दफ्तर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जहां अफसरान ने शोधा को खराज तहसीन पेश किया। भाई आज हम योम शोधा का दिन मना रहे हैं। हमारे जवानों ने जो अब शहादत दी है दहशत के हवाले से, ये जो सारे हमारे जवान हैं उनको नजराना अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। बस हम सलाम पेश करते हैं अपने शोधा को, जिनकी वजह से आज अमन अमान है, जिनकी वजह से शहरी तहफ़्फ़ुज़ में है। हम सलाम पेश करते हैं अपने उन शहीदों को। एसएसपी दादू अमीर सऊद मंगसी की जानिब से शोधा की मज़ारों पर हाज़िरी देकर फूलों की पत्तियां निछावर करके दुआ भी की। अलाबश खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। गैर मयारी मैंगो पल्प की तैयारी के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी अलर्ट हो गई है। फूड सेफ्टी टीम की खानेवाल रोड कबीरवाला में जूस प्लांट पर कार्रवाई करते हुए 4800 किलोग्राम फंगस ज़दा बदबूदार आम तल्फ कर दिए गए हैं, जबकि जूस प्लांट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। जबकि डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक के नाम पर शहरियों से धोखाधड़ी करने वालों को बेनकाब करेंगे। रुख करेंगे शोरकोट का, जहां यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से सोशल वेलफेयर ऑफिस में सेमिनार और रैली का भी इनेकाद किया गया है। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल अर्थर, मोहम्मद अशफाक के अलावा शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की है। इसी हवाले से डॉक्टर सुहेल अर्थर का कहना था कि 14 अगस्त यौम आज़ादी के साथ साथ उन लोगों की याद में भी मनाया जाता है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे दी हैं, और लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। हमें चाहिए दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। शेखुपुरा में हुकूमत पंजाब और आर्ट्स काउंसिल की जानिब से जारी करदा अहकामात की रोशनी में थिएटरों में SOPs के मुताबिक ड्रामे पेश किए जा रहे हैं। थिएटर में अदाकारा और इस हवाले से जश्न आज़ादी को मनाने के लिए खूब तैयारियां करते नजर आए। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शिराज सिंधु। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से जो थिएटर मालकान को जो हदायत जारी की गई है, इस हदायत के मुताबिक जो है वो थिएटर मालकान जो है वो ड्रामे जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। अदाकार भी जो है आर्ट काउंसिल की जो है हदायत है उसके मुताबिक जो है वो ड्रामा पेश कर रहे हैं। हमारे साथ जो है वो गुलिस्तान थिएटर के राइटर एंड डायरेक्टर शेख जैन साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब की जानब से जो हदायत है क्या उसके मुताबिक ड्रामा रिलीज़ हो रहा है? जी बिल्कुल शराज भाई, जो पंजाब आर्ट काउंसिल के जो SOPs हैं, जो हमें हदायत जारी की गई हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल उन पर जो है ना अमल दरामद कर रहे हैं, और हमारा ड्रामा जो है ना बिल्कुल पंजाब आर्ट काउंसिल के जो SOPs हैं उसके मुताबिक हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि 14 अगस्त आ रही है, जश्न आज़ादी आ रही है, उसके हवाले से क्या ड्रामा पेश करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने तमाम फनकारों ने और समेत मेरे हमने बहुत अच्छा ड्रामा तैयार किया है, जिसमें हम बताएंगे कि मुल्क से जो मोहब्बत है और उसका इजहार किस तरह किया जाता है। और उसके बाद हम इसमें ये भी मैसेज देंगे कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, अगर कोई मसला आ जाता है, कोई ऐसा नागहानी आफत आ जाती है, तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है, ये हम 14 अगस्त के जो ड्रामा है ना उसमें हम बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप बताइएगा, क्या फैमिली आ रही है ड्रामा में देखने के लिए? जी बिल्कुल, माशाल्लाह जो हुकूमत पंजाब ने और आर्ट काउंसिल के SOPs के मुताबिक ड्रामा जो हो रहा है, अब फैमिलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि खेल म्यारी और पायदार जहन हमारे डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, हमसे बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं और SOPs के मुताबिक करवा रहे हैं, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यानी कि अब ड्रामा देखने का मज़ा देखने वालों को भी आएगा और हमें करने वालों को भी आ रहा है, क्योंकि ड्रामा SOPs के मुताबिक हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि ड्रामा जो हुकूमत पंजाब की SOPs के मुताबिक जो है वो यहाँ पर जो है रिलीज़ किया जा रहा है। 14 अगस्त के हवाले से जो है इन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की हैं, जश्न आज़ादी को भी जो है भरपूर तरीके के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। जी सात कबात में कपास की फसल अपने अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। डायरेक्टर ज़राअत तौसी बहावलपुर डिवीज़न मोहम्मद जमील गौरी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कपास की फसल का जायज़ा लिया और किसानों को मुफीद मशवरे भी दिए हैं। मज़ीद जानते हैं बख्तो जान की इस रिपोर्ट में।
صادق آباد کے زرعی میدانوں میں اس وقت کپاس کی فصل بھرپور نشو نما پا رہی ہے۔ رواں سیزن میں 1.25 لاکھ ایکڑ پر کپاس کی کاشت کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور ڈویژن محمد جمیل غوری میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رحیم یار خان ڈاکٹر مسعود سلیم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سعید احمد سلنگی کے ہمراہ کپاس کے کھیتوں کا معائنہ کرتے ہوئے بتایا کہ حالیہ موسم کپاس کے لیے انتہائی موزوں ہے، تاہم نہری پانی کی کمی نے کچھ علاقوں میں مسائل ضرور پیدا کیے ہیں۔ اس وقت ڈے کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت اچھا ہے، 35 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کپاس کے لیے اس کے فروٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو ہم کاشتکاروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہ ان کو ایڈوائزری ہے، ان کے لیے مشاورت ہے کہ وہ اپنے کپاس کا جو نیوٹریشن پروگرام ہے اس کو بہتر رکھیں۔ فصل کی موجودہ حالت عمومی طور پر تسلی بخش ہے، تاہم ماہرین نے کپاس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بر وقت سپرے اور کھادوں کے درست استعمال پر زور دیا ہے۔ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ذمہ دار کو کہ وہ ٹائملی جو ہے اس کا پیسٹ کاؤنٹنگ کرتے رہیں، ہمارے عملے سے رابطے میں رہیں۔ ہمارا عملہ بھی جو ہے وہ ڈیلی کے حساب سے ارلی ان دا مارننگ نکلتا ہے اور ذمہ داروں کو فصلوں کو پیسٹ کاؤنٹنگ کر کے ان کو مشورے دے رہے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سعید احمد سلنگی کے مطابق کپاس کی نشو نما کے لیے موسم سازگار ہے۔ کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے کسانوں کا حکومت کے ساتھ قریبی رابطہ اور زرعی ماہرین کی ہدایات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختو جان، 5 نیوز، صادق آباد۔ 4 اگست یوم شہداء پنجاب پولیس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز ننکانہ میں یوم شہداء کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع ننکانہ کے 6 شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد فیصل احمد، ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ اور DPO سید ندیم عباس نے شرکت کی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ڈپٹی کمشنر اور DPO نے شہداء کی یادگاروں پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی ہے۔ جنوبی پنجاب آم کی پیداوار کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ہر سال مئی سے اگست تک یہ خطہ آموں کی خوشبو اور ذائقے سے مہک اٹھتا ہے، جہاں مختلف اقسام کے آم تیار کیے جاتے ہیں، جن میں چونسا، انورٹول، سندھڑی، دیسی، لنگڑا اور فجری سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کبیر والا سے نمائندے قصور حسین سے۔ کبیر والا جنوبی پنجاب میں آم کی کاشت ہزاروں ایکڑ پر محیط ہے۔ یہ علاقہ پاکستان کی آم کی کل پیداوار کا تقریباً 70% پیدا کرتا ہے۔ آم نہ صرف مقامی سطح پر فروخت ہوتے ہیں بلکہ لاکھوں ٹن آم ہر سال مشرقی وسطی، یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں، جو زر مبادلہ کا اہم ذریعہ ہیں۔ کاشتکاروں کی محنت، یہ ذائقہ دار پھل کسانوں کی سال بھر کی محنت کا ثمر ہوتا ہے۔ آم کے باغات میں جدید زرعی طریقے، پانی کی مؤثر فراہمی اور کیڑوں سے بچاؤ کے لیے اسپرے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے جنوبی پنجاب کا آم ہے یہ بہت ایک ذائقہ دار اور خوشبودار لذت دار ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ چاہتا ہے اس کی اور اس سے اہمیت رکھتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں یہ آم کھایا جاتا ہے اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ تاہم آم کی کاشتکاروں کو کئی چیلنج کا بھی سامنا ہوتا ہے، جیسے موسمیاتی تبدیلی، پانی کی قلت، کیڑے مکوڑوں کا حملہ، برآمدات میں حائل بیوروکریٹک رکاوٹیں، حکومت کی جانب سے سبسڈی، جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی اور برآمدی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش جاری ہیں۔ جنوبی پنجاب کا آم پاکستان کی پہچان بن چکا ہے۔ اگر حکومت، کاشتکاروں اور برآمد کنندگان باہم مل کر کام کریں تو پھلوں کا بادشاہ نہ صرف ذائقے کے لحاظ سے دل جیت سکتا ہے بلکہ معیشت کو بھی مضبوط کر سکتا ہے۔ قصور حسین شاہ، کیمرہ ٹیم کے ساتھ، چینل 5 نیوز، کبیر والا۔ سینئر صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت آباد گاروں کے مسائل حل کر رہی ہے۔ زراعت